स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पॉडकास्ट डिजिटल डोर में, जहां आपको मिलती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रीमियम नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आज के हमारे इस पॉडकास्ट का टॉपिक है बाउंस रेट, जहां सबसे पहले हम समझेंगे बाउंस रेट होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या बाउंस रेट एक रैंकिंग फैक्टर है या नहीं, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि आखिर इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम अपने आज के पॉडकास्ट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बाउंस रेट होता क्या है। तो बाउंस रेट परसेंटेज होता है उन विजिटर्स का जो आपकी वेबसाइट पर एक पेज पर आकर उसी से वापस लौट जाते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है कि नहीं? चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट के एक पेज पर एक विजिटर आता है और वह दूसरे पेज पर जाए बिना वहीं से वापस लौट जाता है, तो क्या वह बाउंस रेट परसेंटेज में गिना जाएगा? बिल्कुल, वो गिना जाएगा। दोस्तों अब सवाल आता है कि बाउंस रेट किस सिनेरियो में काउंट नहीं होता है। तो जब भी कोई एक विजिटर हमारी वेबसाइट पर अपनी एक विजिट में एक से ज़्यादा पेजेस पर सर्फ कर लेता है तो वह विजिटर बाउंस रेट परसेंटेज में काउंट नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि बाउंस रेट होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाउंस रेट किन किन परिस्थितियों में काउंट किया जाता है। बाउंस रेट 4 परिस्थितियों में काउंट किया जाता है। पहला, जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के लैंड पेज पर प्रवेश करते ही बैक बटन दबा दे, उस परिस्थिति में बाउंस रेट काउंट कर लिया जाएगा। दूसरा, जब कोई यूज़र अपने ब्राउज़र टैब में आपकी वेबसाइट के URL को मिटाकर अन्य URL टाइप करता है। तीसरा, जब कोई यूज़र उस टैब को काट दे जिसमें आपकी वेबसाइट खुली हुई है। और चौथा और आखिरी, जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर दिए गए एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या बाउंस रेट एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर इस सवाल का जवाब मैं एक शब्द में दूँ तो नहीं, बाउंस रेट एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, मगर ये एक ज़रूरी मैट्रिक है जो बताती है कि एक विजिटर हमारी वेबसाइट के कितने पेज सर्व कर रहा है। और अगर आपको बाउंस रेट कम नज़र आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को आपकी वेबसाइट का कंटेंट पसंद आ रहा है और तभी वे आपकी वेबसाइट पर एक से ज़्यादा पेजेस पर विजिट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी पॉडकास्ट के अंत की तरफ और जान लेते हैं कि बाउंस रेट को कैसे कम किया जा सकता है। पेज स्पीड बढ़ाएं। पेज स्पीड को लोड टाइम भी कहा जाता है। पेज स्पीड से तात्पर्य यह है कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में खुल रही है। इसे नापने की यूनिट सेकंड्स होती है। गूगल के अनुसार जो वेबसाइट 2 सेकंड के भीतर खुल जाती है उसकी पेज स्पीड सबसे बेहतरीन होती है। पेज लोड टाइम को घटाने के लिए मुख्यतः इन उपायों का प्रयोग करें। अपने पेज में आने वाली इमेजेस को कंप्रेस करें, W3 टोटल कैशे अथवा WP रॉकेट जैसे प्लगइन का प्रयोग करें, CDN का प्रयोग करें इत्यादि। दूसरा, अपनी वेबसाइट से मेल खाती ऑडियंस को टारगेट करें। दोस्तों न्यूबी ब्लॉगर जिस एक गलती को अक्सर कर दिया करते हैं वह यह है कि वह अपनी वेबसाइट के लिंक को हर जगह शेयर कर देते हैं। वह अपने लिंक को वहां भी शेयर कर देते हैं जहां ऑडियंस आपके कंटेंट को पढ़ना नहीं चाहती। ऐसे में होता यह है कि वह यूज़र आपकी वेबसाइट पर रुकते नहीं हैं और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो ज़रूरी है कि अपने लिंक को वहीं शेयर करें जहाँ की ऑडियंस आपके कंटेंट को पढ़ना चाहती है। इससे आपके बाउंस रेट में कमी आएगी। तीसरा, कंटेंट रीडेबिलिटी को बढ़ाएं। दोस्तों जब भी आप कोई ब्लॉग लिखे तो उसकी भाषा को इतना सरल रखें कि 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का बूढ़ा तक भी उसे आसानी से पढ़ सके एवं समझ सके। पैराग्राफ्स को छोटा रखें ताकि आपकी वेबसाइट पर लिखा कंटेंट साफ सुथरा नजर आए। ज़रूरी चीज़ें जैसे विषय, परिभाषा आदि को बोल्ड अक्षरों में लिखें। इससे आपका कंटेंट साफ सुथरा नजर आएगा। विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर देर तक रुकेंगे जिससे आपका बाउंस रेट घटेगा। चौथा, एक्सटर्नल लिंक को न्यू टैब में खोलें। दोस्तों जब भी आप किसी अन्य वेबसाइट को लिंक दें तो ध्यान रखें कि आप उस लिंक को ओपन लिंक की न्यू टैब वाली सेटिंग के साथ ही पब्लिश करें। ऐसा करने के लिए उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करें जिसे आप लिंक देना चाहते हैं। उसके बाद लिंक आइकन पर क्लिक करें और लिंक पेस्ट करें एवं उसके बाद दाईं तरफ दिख रहे ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करें और पहले विकल्प ओपन लिंक इन न्यू टैब को चूज कर लें। ऐसा करने से आपकी वेबसाइट ब्राउजर से हटेगी नहीं और यूज़र बाउंस रेट परसेंटेज में नहीं गिना जाएगा। ऐसा करने से आपके वेबसाइट के बाउंस रेट में ज़रूर गिरावट आएगी। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमें फॉलो ज़रूर करें और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में।